कर्मचारी महासंघ ने लगभग दर्जनों ज्ञापन, दर्जनों पत्रों के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार और शासन से अनुरोध किया था कि हमारी जो पहले हमने 21 सूत्री मांगों को ज्ञापन दिया, किंतु आज तक न उस पर कोई वार्ता हुई और न ही किसी प्रकार की वार्ता की पहल की गई, न समस्याओं का निस्तारण हुआ। अभी तक जो हमारी समस्याएं हैं प्रदेश के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की, वो यथावत लंबित है। उसके बावजूद सरकार ने 3 बार एस्मा लगा दिया। एस्मा लगाने के कारण ना तो कोई आंदोलन हो पाया इधर साल 1.5 साल से, और ना ही कोई ज्ञापन जा पाया, और जिसको लेकर के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में पूरे प्रदेश में सारे विभागों में बड़ा असंतोष व्याप्त है। महासंघ ने अपनी बैठक में निर्णय लिया कि माननीय प्रधानमंत्री सहित माननीय मुख्यमंत्री, माननीय सांसदों को, माननीय विधायकों को, प्रदेश के मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव कार्मिक को प्रमुख मांगों पर 6 सूत्री मांगों का ज्ञापन हमने दिया। क्या मांगे सर? जिसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सीधी भर्ती की जाए, आउटसोर्सिंग व्यवस्था समाप्त की जाए, जो आउटसोर्सिंग के कर्मचारी रखे गए हैं उनको जैम पोर्टल अथवा किसी निजी ठेकेदार अथवा निजी कंपनियों से भुगतान न करा करके सीधे विभाग से भुगतान कराया जाए, और उनका पारिश्रमिक कम से कम 21,000 रुपये होना चाहिए। प्रदेश चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ ने लगभग दर्जनों ज्ञापन, दर्जनों पत्रों के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार और शासन से अनुरोध किया था कि हमारी जो पहले हमने 21 सूत्री मांगों को ज्ञापन दिया, किंतु आज तक न उस पर कोई वार्ता हुई और न ही किसी प्रकार की वार्ता की पहल की गई, न समस्याओं का निस्तारण हुआ। अभी तक जो हमारी समस्याएं हैं प्रदेश के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की, वो यथावत लंबित है। उसके बावजूद सरकार ने 3 बार एस्मा लगा दिया। एस्मा लगाने के कारण ना तो कोई आंदोलन हो पाया इधर साल 1.5 साल से, और ना ही कोई ज्ञापन जा पाया, और जिसको लेकर के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में पूरे प्रदेश में सारे विभागों में बड़ा असंतोष व्याप्त है। महासंघ ने अपनी बैठक में निर्णय लिया कि माननीय प्रधानमंत्री सहित माननीय मुख्यमंत्री, माननीय सांसदों को, माननीय विधायकों को, प्रदेश के मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव कार्मिक को प्रमुख मांगों पर 6 सूत्री मांगों का ज्ञापन हमने दिया। क्या मांगे सर? जिसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सीधी भर्ती की जाए, आउटसोर्सिंग व्यवस्था समाप्त की जाए, जो आउटसोर्सिंग के कर्मचारी रखे गए हैं उनको जैम पोर्टल अथवा किसी निजी ठेकेदार अथवा निजी कंपनियों से भुगतान न करा करके सीधे विभाग से भुगतान कराया जाए, और उनका पारिश्रमिक कम से कम 21,000 रुपये होना चाहिए। जो कार्मिक को ज्ञापन दिया गया है, लखनऊ में हमने माननीय ब्रिजेश पाठक जी जो विधायी एवं न्याय मंत्री हैं उनको मिल करके ज्ञापन दिया है, तथा माननीय श्री राजनाथ सिंह जो भारत सरकार के रक्षा मंत्री हैं और लखनऊ के सांसद भी हैं, उनके प्रतिनिधि को मिल करके ज्ञापन दिया गया है। और इस तरह से सारे पूरे प्रदेश में सारे जनपदों में हमारी जनपद शाखाओं ने ज्ञापन दिया है, और प्रदेश के जितने भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघों के प्रदेश अध्यक्ष महामंत्री हैं सभी ने ज्ञापन प्रेषित किया है। ये हमारी जो 6 सूत्री मांग पत्र प्रमुख मांगे हैं उन पर अगर सरकार समय रहते द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से निर्णय नहीं लेती, सारे जब संवर्गों की भर्ती हो रही तो चतुर्थ श्रेणी की भर्ती करने में हम समझते हैं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लोकप्रिय सरकार है और
एक तरफ सरकार रोजगार सृजन की बात करती है, दूसरी तरफ वो चतुर्थ श्रेणी के पदों को समाप्त करती जा रही है। तो कम से कम स्वीकृत पदों पर तो भर्ती होनी चाहिए, प्रदेश सरकार को करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी, सारे माननीय सांसद, माननीय विधायकगणों से और प्रदेश के मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव कार्मिक से मेरी यह अपील है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की तत्काल भर्ती होनी। सिंह यादव, प्रदेश महामंत्री, उत्तर प्रदेश चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ। आज 6 सूत्री मांग पत्र हमारा चतुर्थ श्रेणी महासंघ का कार्यक्रम था। पूरे प्रदेश में आज सभी हमारे जनपद के पदाधिकारियों ने अपने माध्यम से माननीय सांसद और माननीय सदस्यों को ज्ञापन दिया गया है और लखनऊ में हमारे चतुर्थ श्रेणी महासंघ द्वारा माननीय ब्रिजेश पाठक जी को और श्री राजनाथ सिंह लोकसभा सदस्य को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें मुख्य मांगे उत्तर प्रदेश में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती की लगी रोक, पुरानी पेंशन और महंगाई भत्ता याद का ये आज महंगाई भत्ता 11% का भुगतान किया गया, जो कि पहले से 17 मिल रहा था, आज दोनों मिलाकर 28% हो गया है। और सरकार द्वारा बड़ी चालाकी से कर्मचारियों का एरियल जो भुगतान होना है उसको खा गई। इसलिए कर्मचारियों में काफी आक्रोश है और 7 भत्ते पहले से ही सरकार ने सीज कर रखे हैं, जो सरकार को देना चाहिए। मेरी मांग है कि जो 7 भत्ते सीज हैं और एरियल का जो भुगतान नहीं किया गया है उसको तत्काल जारी आदेश कर भुगतान करने के आदेश जारी किए जाना चाहिए। इस संदर्भ में किन किन पदाधिकारियों से मुलाकात की आपने? आज माननीय ब्रिजेश पाठक जी न्याय मंत्री हैं, उनको ज्ञापन दिया गया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष रामराज दुबे, सतीश पांडे, राज्य कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष और हमारे जितने और पदाधिकारी थे उनके साथ हम सुबह से ही लगे थे, उनके आवास पर गए और मिलकर उनको ज्ञापन दिए। उसके बाद माननीय सांसद राजनाथ सिंह को उनके आवास पर उनके प्रतिनिधि हैं, जिनको तत्काल भरा जाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, सरकार द्वारा बराबर पेपर मीडिया के माध्यम से कहा जाता है कि सरकारी रोजगार में सरकार दे रही है। कहाँ दे रही है? जब आज सबसे निचले तबके के लोग किसी तरह हाई स्कूल इंटर पास करके चतुर्थ श्रेणी की नौकरी पा जाते थे, आज उत्तर प्रदेश में 4.5 लाख पद रिक्त हैं। यदि स्वीकृत पदों को भरा जाए तो अस्थायी रोजगार युवाओं को मिल सकता है, लेकिन सरकार का इस तरफ एक ध्यान नहीं जा रहा। अगर सरकार 6 सूत्री मांग पर शीघ्र ही विचार नहीं करती है तो पूरे प्रदेश की पदाधिकारियों की बैठक करके कोई आंदोलन की घोषणा की जाएगी, जिसकी सरकार की जिम्मेदारी होगी।